2018 के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। वक्त ईरान और शुमाली कोरिया FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ऐवान से वॉकआउट भी किया गया। इसमें से 21 निकात पाकिस्तान ने हासिल कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं FATF के हवाले से कि पाकिस्तान इस वक्त FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल हैं, मगर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। ये माहिरीन का क्या कहना है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2018 से लेकर अब तक इसमें क्या डेवलपमेंट हुई हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि किसी भी मुल्क में अगर वहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के सख्त क़वानीन है, यानी दहशत गर्दी की माली मुआवनत या मनी लॉन्ड्रिंग के सख्त क़वानीन बनाए गए हैं और वहाँ पर FATF के जो लॉस हैं वो इम्प्लीमेंटेड है, तो वो ममालिक वाइट लिस्ट में शामिल हैं। उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है और वो किसी भी मुल्क के साथ तजारत कर सकते हैं। इसके बाद ग्रे लिस्ट है। ग्रे लिस्ट वो ममालिक होते हैं जो अगर किसी ममालिक के साथ कारोबार करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सख्ती के साथ देखते हैं, क्योंकि उस मुल्क के जो लॉस है टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो इतने अच्छे नहीं होते। इसके अलावा ब्लैक लिस्ट की अगर बात की जाए तो ब्लैक लिस्ट के साथ दुनिया की कोई भी मुल्क तवज्जो नहीं देता उसके साथ कारोबार करने को, उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और दीगर मामलात को आगे बढ़ाने को। इस वक्त ईरान और शुमाली कोरिया FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। 2018 के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। FATF की जानिब से पाकिस्तान को 27 नुकात दिए गए हैं और ये कहा गया है पाकिस्तान को कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। तो 2018 में ये 27 नुकात दिए गए थे। फिर ये कहा गया कि ये आप अक्टूबर 2019 तक इस पर काम कर दें। जब अक्टूबर 2019 में दोबारा इजलास हुआ तो इजलास में पाकिस्तान ने 27 में से 14 नुकात पे काम किया था, बाकी नुकात पे काम नहीं किया था। तो इसी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। पाकिस्तान को मोहलत दी गई और अब पेरिस में 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक ये इजलास होगा FATF का। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में क़ानून साजी की गई। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि अपोजिशन की जानिब से काफ़ी एहतजाज भी किया गया, ऐवान से वॉकआउट भी किया गया, लेकिन हुकूमत बिल्स को पास करने में कामयाब हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि 27 में से 21 निकात पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। तो इसके बाद अब इंशाअल्लाह ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में इंशाअल्लाह मैं आपको 23 अक्टूबर को तकरीबन ये फ़ैसला हुआ होगा, तो मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगा। तो जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।